5 ही महीने हुए, एक फसल का आंदोलन हुआ। अभी धान का सीजन शुरू हो जाएगा तो धान का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगले सीजन में भी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत हो जाएगी सरकार से। हल निकल जाएगा। देश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली। ये तो अभी शुरुआत है इसकी, तो लंबी चल सकती है, लंबी चलेगी। सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर, तुसी देख रहे हो पंजाब तक। सुनिया तुसी किसान लीडर राकेश टिकैत नूं ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। पर किसान भी साफ कर चुके हैं कि जदों तक ये तीनों खेती कानून रद्द नहीं होंगे उदों तक वो वापस नहीं जाएंगे, हार के पिछे नहीं मुड़नगे। केंद्र सरकार भी अड़ी हुई है तो किसान भी अपनियां मंगां ते डटे हुए ने। तो हुण राकेश टिकैत ने वड्डी उम्मीद ये जताई है कि नवंबर दसंबर महीने दे विच केंद्र सरकार दे नाल गलबात हो जाएगी। इस तो पहला 11 मुलाकातां होईयां ने खेती कानूनां नूं लैके केंद्र सरकार ते किसान लीडरां विचकार। अक्तूबर महीने च पहली मुलाकात हुई तो जनवरी महीने च आखिरी। केंद्र सरकार सौदा दी गल आखदी है पर किसान कहंदे ने तीनों खेती कानून रद्द कीते जाण। 26 जनवरी तो बाद कोई गल नहीं हुई। हालांकि किसान लीडर ये कहते हैं कि असीं गलबात दे लई तैयार हाँ पर सरकार वालों कोई सद्दा नहीं आया। इस तरह कोरोना महामारी नूं लैके जिस तरह के चिंताजनक हालात देश च बने हुए ने, बैड्स की किल्लत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नूं लैके जिस तरह की मारामारी मची हुई है, उस नूं लैके भी राकेश टिकैत ने सरकार ने सुझाव दिता है। ये कह रहे हैं कि मंदिर तो पहला हस्पताल बनने चाहिए ने। होर की कुछ कह रहे हैं किसान लीडर राकेश टिकैत, सुनते हैं। तो फैसले लिए गए जो मेडिकल कॉलेज के लिए गांव के लोगों ने जगह दी, उसमें मेडिकल कॉलेज ही बनेगा। सरकार को बेचने नहीं दी जाएगी और कोई भूल में इसको ना खरीदें। अगर खरीदेगा तो उसको ना कब्जा देंगे। यहाँ पे खेती होगी, इसमें उसको कब्जा नहीं देंगे यहाँ पे ज़मीन पे। या तो मेडिकल कॉलेज बनेगा, नहीं तो जिसने किसान ने ज़मीन दी उनको गांव को ये ज़मीन वापसी जाएगी। हरियाणा में धारा 144 लग चुकी है, फिर भी महापंचायत हो रही। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि हम बॉर्डर पर होगा, तो इसके बाद वहाँ पे जो बड़ी पंचायतें हैं पूरे देश में हमने रोक दिया। पंचायतें कहीं नहीं कर रहे जब तक ये बीमारी चल रही है और इसका जो नीचे नहीं आएगी। अभी ये बढ़ रही है, जब तक ये डाउन नहीं आएगी तो पूरे देश भर में पंचायतें रोक दी। क्योंकि अभी तो सरकारी पंचायतें भी चल रही भाई, अभी तो चुनाव की भी चल रही। तो जब तक वे चल रही तो हमारी भी चल रही। उनकी रुक जाएगी, हमारी पूर्ण रूप से रुक जाएगी। आंदोलन का क्या स्वरूप रहेगा? स्वरूप है ये लंबा आंदोलन चलेगा और अभी तो 5 ही महीने हुए, एक फसल का आंदोलन हुआ। अभी धान का सीजन शुरू हो जाएगा तो धान का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगले सीजन में भी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत हो जाएगी सरकार से। सब हल क्या दिखता है अभी जो, क्योंकि 155 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। भाई किसान तो ये है कि अपनी फसल बोकर उसका इंतजार करता है, भाई फसल मेरी बढ़िया होगी। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है, पक्के वे बढ़ रहे हैं। ये आंदोलन चलता रहेगा, किसान हार का वापसी नहीं जाएगा। सरकार बुलाती है तो आप बातचीत बिल्कुल सरकार बुलाएगी तो बात करेंगे हम। कंडीशन के साथ या वैसे सर? है जी, कंडीशन के साथ वार्ता कंडीशन के साथ ही करेंगे। और क्या को उनसे को भीख मांगने जा रहे हैं सरकार से? हमारा हक है। दौर की वार्ता हो चुकी है, होगी यहाँ वार्ता, बात जो है नहीं बनी। आप हर जगह गए हैं, इलेक्शन जहाँ पे भी चल रहे हैं, क्या लगता है 2 मई को कैसा फैसला रहेगा उसका? नहीं, हम इलेक्शन वाले स्टेट में बंगाल में हम गए और दूसरी जगह तो करीब 16 स्टेटों में वैसे गए जहाँ पे चुनाव नहीं थे। लेकिन आम जनता पूर्ण रूप से तंग है, इस सरकारी व्यवस्था से पूर्ण रूप से तंग है। इस सरकार से जनता खुश नहीं है। और गुजरात में सबसे बड़ा जो हालात गुजरात के ख़राब हैं, गुजरात में खेत के किसान की ज़मीन लेके अधिग्रहण कर कर खेती करने के लिए कंपनी को ज़मीन दी जा रही है। तो वो मॉडल सब पूरे देश में आएगा। अगर किसान इकट्ठा नहीं होगा और आंदोलन नहीं होगा तो गुजरात मॉडल पूरे देश में आएगा। रिलायंस को 60 गांव की ज़मीन अधिग्रहण करके रिलायंस को दी, कंपनी चलाने के लिए नहीं। आरोप लगा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो है महामारी फैली हुई है, किसान आंदोलन के बीच वो अटका हुआ है। नहीं, किसान आंदोलन तो वहाँ पे तो ये नहीं है, कोई इस तरह का चीज़ें है। और आंदोलन का रास्ता तो पार्लियामेंट जाता है
और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, तो दोनों का आपस में तालमेल है ही नहीं। वे हमारे गांव में पक्की कॉलोनियां हैं, हम वहाँ से नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कहते रहे। लेकिन गाइडलाइन तो ये है कि 5-4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, भीड़ ना हो। गाइडलाइन तो बहुत है, गाइडलाइन तो दिल्ली का जो घनत्व है वो देख लो। भीड़ में वो एक मंजिल में 20-20 मंजिल के माला बना हुआ है, उसमें भी घनत्व अगर आप नाकोगे तो उसमें भी देख लो। हम मोर्चे नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कह दें, कोई भी गाइडलाइन ले आवे, हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ देंगे जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, मोर्चे नहीं छूटेंगे। क्या कहेंगे? हल निकल जाएगा। देश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, तो लंबी चल सकती है। लंबी चलेगी। कितनी लंबी चलेगी? क्या पता कितनी लंबी चलेगी। कुछ एक राजनेताओं ने पॉजिटिव राजनीति की बात की है। उन्होंने कहा कि राजनीति करने का वक्त हमेशा रहता है, लेकिन अभी समाज नीति की जरूरत है। कोविड का दौर चल रहा है, तो आपस में सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। हाँ, तो साथ ही कितनी कोशिश कर रही है? और नहीं, हम तो साथ ही मिलकर चल रहे, हम तो साथ मिल के ही चल रहे। आज ये किसान भी परेशान है, आम आदमी बीमारी से परेशान है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे सरकार की नाकामी है या क्या? सरकार की नाकामी भी, मंदिर से पहले उसके साथ साथ हॉस्पिटलों का भी निर्माण हो। मंदिर का अगर चंदा इकट्ठा हो गया है तो हॉस्पिटल के नाम से भी चंदा इकट्ठा हो, और एम्स बनने चाहिए देश में। एम्स सबसे जरूरी है कि एम्स देश में बने। लोग को ऑक्सीजन, अगर देश में ऑक्सीजन भी नहीं है तो भला नहीं होने वाला आम जनता का। यानी मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल भी बने, एम्स का निर्माण हो, उसके लिए भी बने। और मंदिर से पहले मंदिर जब तक मंदिर बने उससे पहले एम्स खड़े हो जाना चाहिए देश में। धन्यवाद।